चंद्रशेखर आजाद ने आज घोषणा पत्र जारी किया है और मीडिया में खूब चर्चा में है क्योंकि सीधे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। गोरखपुर में क्यों उतर गए चंद्रशेखर आजाद? योगी जी के खिलाफ सीधे। लोग कह रहे हैं कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल भी उतरे थे। क्या हश्र हुआ था सबको याद है। उसके बावजूद आप क्यों उतर गए योगी जी के खिलाफ? जी, योगी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो जब वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो उनको हराने के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ना पड़ेगा। और रही बात इसकी कि अगर आप ये देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं और चंद्रशेखर एक सड़क पे काम करने वाला क्रांतिकारी है, तो मैं बता दूं मानक जी कि हमने तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को एक क्रांतिकारी राय नारायण सिंह जी से हारते हुए देखा। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी को है सुखलाल कुशवाहा जो बहुजन समाज के एक नेता थे, उनसे हारते देखा। हमने तो 15 साल की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी से हारते देखा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता जब तय करती है तो बड़े बड़े तानाशाह झुक जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशासन के लिए और उत्तर प्रदेश की बदहाली के लिए नौजवानों के साथ जो धोखा, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार उत्तर प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ है। तो योगी आदित्यनाथ को रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने निर्णय लिया है। अब मैं समझता हूं कि वहां की जनता, जो पूरे प्रदेश की जनता जो भाजपा के खिलाफ है, तो वो योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए वो अपने इस बेटे को समर्थन जरूर देगी। ओके, लेकिन बीजेपी वाले और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ मीडिया की लाइमलाइट में बने रहने के लिए जी चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से उतर गए, क्योंकि अखिलेश ने उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया, बीजेपी के साथ वो जाएंगे नहीं, बसपा ने उनको अपने करीब नहीं आने दिया, इसीलिए वो उतर गए। जी, तो इसका मतलब हम जो है काम तो कर ही रहे हैं। पिछले 5 साल तो सड़क पे कौन उतरा था? बीजेपी वाले कहीं या विपक्ष वाले, आप बताइए पिछले 5 साल सड़क पे कौन लड़ रहा था? इन नेताओं का करेगी क्या जनता? इनको विधायक बना के, मुख्यमंत्री बना के जनता इनका करेगी क्या? क्या इनकी सरकारें नहीं रही हैं? क्या इनकी सरकारों में उत्तर प्रदेश खुशहाल हो गया था? ये आएंगे, वोट लेंगे, उसके बाद ये चुनाव के बाद घर बैठ जाएंगे और जनता सड़कों पे परेशान होगी। तो मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से भी, तो कौन था पिछले 5 साल सड़कों पे? किसने मुकदमे झेले? कौन लड़ा? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए कौन जेल गया? किसी नेता ने झेली 16 महीने राशु का? आप बता दीजिए। तो इनको सिर्फ चुनाव लड़ना है और चुनाव के बाद ये अपने घर बैठ जाएंगे। तो चंद्रशेखर इसी पैनल में न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में अभी आपके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह काका बैठे हुए हैं, बीजेपी से तो खैर आप कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, उनके तो खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। वारिस पठान बैठे हैं AIMIM से। समर्थन मांग लीजिए, कह दीजिए कि मैं गोरखपुर से लड़ रहा हूं, विपक्ष का एक ज्वाइंट कैंडिडेट बनाकर मुझे खड़ा करिए, आप मुझे समर्थन दीजिए, कह दीजिए इन सबसे बैठे। जी देखिए, मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं कि ये बैठे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, और लोकतंत्र है, सबको कहनी चाहिए, और सारी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए आई हैं। और मैं समझता हूं कि किसी नेता के कहे से अगर कैंडिडेट जीता हारा करते तो फिर किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें अपनी बाजुओं पे, अपनी मेहनत पे, अपने संघर्ष पे भरोसा है। हम इस तरह से लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह लड़े थे। और मैं ये भी समझता हूं अगर जनता में विरोध है तो जनता एक अच्छा कैंडिडेट भी चुनना चाहेगी। तो योग्यता क्या है? क्या वो कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो, संघर्षशील हो, या वो सिर्फ एसी ट्विटर में बैठ के धरना वो ट्वीट करने वाला हो? ये भी जनता तय करेगी। तो मैं समझता हूं आप भी नहीं इस बात को नकार पाएंगे कि चंद्रशेखर से आजाद से ज्यादा कोई लड़ा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अखिलेश से, बहन जी से समर्थन प्रियंका गांधी से मांगने में क्या दिक्कत है? अगर वाकई आप सीरियस फाइट देना चाहते हैं, गंभीर एक मुकाबला करना चाहते हैं, तो इतना तो गोरखपुर में तो मांग ही लीजिए, क्या दिक्कत है? मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो विपक्ष की ताकत बनने के लिए और भाजपा को रोकने के लिए मैंने गठबंधन का अनुभव ले लिया। तो जिसको चाहिए कि वो बीजेपी को रोकना चाहता है, मुझे समर्थन कर दे, या फिर वो अपनी पार्टी का सबसे मजबूत कैंडिडेट वहां लड़ाई योगी आदित्यनाथ के सामने। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जनता देख रही है, और इन जो झूठे नेता है ना, जो 5 साल सिर्फ जो है ना घर में बैठ के लड़े, उनको इस बार जनता सबक सिखाएगी। मैंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। आप काफी गुस्से में लग रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, आप काफी गुस्से में लग रहे हैं। झूठे नेता एसी में सिर्फ ट्विटर खेलते हैं, किसकी तरफ इशारा है? खुलकर कहिए जरा। जी, मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं व्यक्तिवादी तो नहीं रहा,
अब मैं व्यक्तिवाद से आगे उठ के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूं और मेरे नेता माननीय साहब श्री काशी नाम है और विपक्ष को बधाई, सब मजबूती से चुनाव लड़े और एक गरीब का बेटा भी चुनाव लड़ेगा। एक तरफ संसाधन वाले लोग होंगे और एक तरफ गरीब होगा और वो गरीब मेहनत से चुनाव लड़ेगा क्योंकि उसने आज जो यहाँ पहचान बनाई वो भी मेहनत से बनाई, न ही किसी नेता के की बदौलत। ओके, तो दो सवाल। स्कूल के अध्यापक का बेटा हूं, हाँ। शिष्टाचार भी जानता हूं, संघर्ष करना भी जानता हूं। ओके, ऑलराइट। आप कह रहे हैं कि जिसको समर्थन करना है करे, आप नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप विपक्षी नेताओं पर तीर भी चला रहे हैं कि वो एसी कमरों में बैठकर ट्विटर खेलते हैं, आप सड़कों पर लड़े। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने घोषणा पत्र भी अपना जारी किया है, चंद्रशेखर आजाद। आपके घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख बातें मैं कह रहा हूं आप खुद ही बता दीजिए, क्योंकि हम तो ये प्लेटफॉर्म न्यूज 24 का सारी पार्टियों को दे रहे हैं। जिसका भी घोषणा पत्र आता है, वादे आते हैं, दिखाते हैं। आप भी अपने वादे बता दीजिए, दो चार बड़े बड़े। वो वादे नहीं, संकल्प है, एफिडेविट है हमारा, जो आज तक कहा है उसको किया है। सबके लिए फ्री शिक्षा, टेक्निकल, एकेडमिक, प्रोफेशनल, कि कोई भी गरीब बिना पैसे कमी कांड शिक्षा से वंचित ना रह जाए और सबके लिए फ्री इलाज, जैसे नेताओं को मिलता है, कर्मचारियों को मिलता है, ऐसे जनता को भी, क्योंकि कोरोना में हमने अपने लोगों को मरते देखा। तमाम तरह की चीजें, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जब हम सेस देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स फ्री हो उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा जरूरी, एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं कि आम जनता को सुविधा है। नौजवानों को 20% सरकारी, 20% नौजवानों को सरकारी नौकरी और 80 लाख को रोजगार। ठीक है। और ये प्रमुखता जो मैंने आपसे बताई है, हाँ। कि हम मॉब लिंचिंग पे कानून बनाएंगे, हाँ। क्योंकि ये बीजेपी नफरत की सियासत करती है, बांटने की, हिंदू मुसलमान में, और हम जोड़ने की सियासत कर रहे हैं। हम भाईचारा पैदा कर रहे हैं, तो नफरत वाले हारेंगे, मोहब्बत वाले जीतेंगे और परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। आज ही आपने सुना प्रियंका गांधी कह रही है मैं कांग्रेस का चेहरा हूं, अखिलेश समाजवादी पार्टी का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ बीजेपी का चेहरा है, बहन जी बीएसपी का चेहरा है, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम का चेहरा है। आपकी पार्टी का चेहरा कौन है? अगर आपकी पार्टी जीती या कोई ऐसी सिचुएशन बनी तो आपकी तरफ से सीएम कौन बनेगा? क्या आप बनेंगे सीएम? देखिए, जो पार्टी तय करेगी वही बनेगा। पार्टी, चंद्रशेखर आजाद तो कार्यकर्ता है और हम तो मेहनती लोग हैं। सीएम बनने की लड़ाई, हम तो बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने तो कहा था भैया आप बन जाओ, हम लोग जो है बीजेपी को रोकने में मदद कर देंगे। तो मैं समझता हूं ये पार्टी तय करेगी। और वो कहते तो जिक्र तो करते कि फोन आया, तो फोन किया गया था किसी को, तो पहले उनसे ही पूछेंगे, वो जिसको बनाएंगे बना दे। हमारा काम लड़ रहा है, मैं क्रांतिकारी हूं, लड़ूंगा। सबका स्वागत है, कांग्रेस के लोगों का भी स्वागत है, बहन प्रियंका जी का भी स्वागत है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो लड़ी तो हैं, उनका भी धन्यवाद। उन्होंने उत्तर प्रदेश में विपक्षी भूमिका अदा तो की है, बाकी लोग तो अपने घर में पड़े सो रहे थे। तो जनता याद रखेगी कि जो चुनाव के समय उनके बीच आया, जो 5 साल उनके बीच में था, जनता इसको याद रखे। अब आपने देखिए, प्रियंका लड़ी, फिर आपने कहा बाकी लोग सो रहे थे। लगता है बहन जी और अखिलेश यादव पर फिर से निशाना साध रहे हैं आप। अखिलेश से अचानक इतना बैर कैसे हो गया आपका? इतना दुख, इतना दर्द आपके अंदर कैसे आ गया? एक समय तो लग रहा था कि गठबंधन हो गया, साथ में मुलाकातें भी हो गई थी, अचानक ये सब कैसे हो गया? दुश्मनी लग रही है अब तो एकदम। आप मानक भाई बहुजनों को लड़ाना चाहते हैं, मैं नहीं लड़ना चाहता। मेरी कोई लड़ाई नहीं उनसे। वैचारिक जो है ना, अपनी अपनी पार्टी काम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो सच है उसको कहना पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको बस एक घटना याद दिला देता हूँ। सीए एनपीआर एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, मैं दिल्ली से गिरफ्तार हुआ जामा मस्जिद से। मैंने 250 लाठियां खाई होंगी। जब मुझसे कहा गया कि तुम दलितों के लिए लड़ो, मुसलमानों की बात मत करो, दिल्ली में तिहाड़ गया मैं जेल, 28 दिन रह के आया। और उत्तर प्रदेश में 20 लोग की हत्या हुई थी, लेकिन कोई नेता नहीं गया था उनके घर। तकलीफ तो यार बोलना पड़ेगा कि 2 अप्रैल में झूठे मुकदमे लगा के दलित समाज के बच्चों को जेल भेजा गया, कोई नेता नहीं गया था उनके घर। आज भी वो बच्चे मुकदमे झेल रहे हैं। यही था विपक्ष। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चे सड़कों पे रो रहे थे, उनको लाठियां पड़ी थी, कोई नेता नहीं गया था उनके बीच में। उनके बीच में जाने वाला उनका भाई, उनका दोस्त चंद्रशेखर आजाद था। इसलिए कह रहा हूं, मैं तो दर्द कह रहा हूं। और जनता जब हमारे मैनिफेस्टो को सुनेगी, घर घर जाके हमारे कार्यकर्ता मानक भाई बताएंगे, तो जनता हमें समर्थन देगी, हमें भरोसा है खुद। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।